नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। नानी की कहानियों के अंतर्गत श्री कृष्ण जी की लीला के संबंध में सुनाई गई मेरी कहानियों को आप सबने बहुत पसंद किया और उसी से ही प्रोत्साहित होकर मैं उन कहानियों को आगे भी सुना रही हूँ। यह सब कहानियाँ मेरी नानी से भी सुनी और बहुत सी किताबों में भी पढ़ा। उन्हीं से ज्ञान पाकर मैं आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है श्री कृष्ण लीला। पूतना वध और तृणासुर का वध के बारे में मैं इस कहानी में प्रस्तुत कर रही हूँ। कृष्ण जी के जन्म के उपरांत वासुदेव जी श्री कृष्ण को नंद बाबा और माता यशोदा के पास छोड़ आए थे और माता यशोदा के पास सोई हुई उनकी पुत्री जो कि योग माया का अवतार भी थी उन्हें अपने साथ ले आए थे। कंस ने जब उस पुत्री को भी और पुत्रों की तरह फेंक कर मारने की चेष्टा की तो वह पुत्री आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा रूप धारण करके अट्टहास करती हुई बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो उत्पन्न हो चुका है, क्यों अपनी बहन के प्रति इतना क्रूर हो रहा है। यह सब देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ और उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी की बेड़ियां कटवा दी। वह विस्मित होकर बोला, आकाशवाणी तो सत्य हुई ही नहीं, क्या आकाशवाणी असत्य थी। कुछ ऐसा ही सोचते हुए उसने अपने बहन और बहनोई को भी बंधन मुक्त करके परिवार के एक सदस्य के तरह ही उनके साथ व्यवहार किया। उन दोनों के मुक्त होने के बाद दूसरे दिन जब वह अपनी सभा में अपने असुर मंत्रियों के साथ बैठा तो उन सभी एकत्रित मंत्रियों ने कंस को सलाह दी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आकाशवाणी सत्य ना हुई हो सकता है तुम्हारा काल उत्पन्न हो चुका हो। क्यों ना ऐसा किया जाए कि विगत 10 दिनों में जितने भी बालक उत्पन्न हुए हैं उन सबको ही मार दिया जाए। और उन्होंने कंस को सलाह दी, किसी भी रोग के असाध्य होने से पहले ही हमें रोग को समाप्त ही कर देना चाहिए। भगवान विष्णु ही देवताओं की शक्ति है, क्यों न उस शक्ति को पूजन और प्रसन्न करने वाले ऋषियों और तपस्वियों का भी वध आरंभ कर दिया जाए। भगवान विष्णु के लिए जो भी कोई यज्ञ और अनुष्ठान करता पाया जाए तो उसे अपराध माना जाए। कंस को यह आसुरी विचार तो बहुत अच्छा लगा और फिर ऐसा ही किया जाने लगा। इधर यशोदा माता के और नंद महाराज के पुत्र होने का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। बहुत सारे ब्राह्मण और ऋषि उनके द्वार पर आशीर्वाद देने के लिए आने लगे। बहुत से देवता भी आकाश से मानव और गोपियों का रूप धारण करके यशोदा माता के पुत्र श्री कृष्ण को देखना चाहते थे और सबको श्री कृष्ण जी के उत्पन्न होने की बहुत खुशी हो रही थी। पुत्र के जन्मोत्सव के बाद नंद बाबा कंस की सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा गए। बंधन मुक्त होने के उपरांत वहाँ ही वासुदेव जी भी नंद बाबा से मिले। वासुदेव जी ने कृष्ण के प्रति अपनी चिंता भी नंद बाबा को बताई और कहा, परिस्थितिवश वह लोग एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि कंस के गुप्तचर प्रत्येक जगह घूम रहे हैं। वासुदेव जी ने नंद बाबा को कहा, यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो जल्दी ही अपने घर लौट जाओ
क्योंकि गोकुल में अब बहुत उत्पात हो सकता है। चिंतित होकर नंद बाबा भी भगवान का स्मरण करते हुए वापस गोकुल आ गए। इधर अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके कंस ने पूतना नामक डायन राक्षसी को बच्चों का वध करने के लिए भेजा। पूतना को इंद्रजाल का ज्ञान था। वह आकाश में भी उड़ सकती थी और कोई भी रूप धारण कर सकती थी। गोकुल तक जाते हुए उसने अपने स्तनों में विष लगाकर बहुत से 10 दिन के अंतर उत्पन्न हुए बच्चों को दूध पिलाते हुए हत्या कर दी थी। प्रत्येक जगह भय का माहौल था। पूतना को ज्ञान हुआ कि नंद बाबा और यशोदा माता के घर भी एक पुत्र का जन्म हुआ है और वह बहुत सुंदर सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई और भोली भाली गोपियों के बीच में घुल मिल गई। उन गोपियों के साथ ही वह भी बिना रोक टोक के नंद बाबा के घर में अंदर ही प्रविष्ट हो गई। दूर उसने पालने में लेटे हुए श्री कृष्ण जी को देखा। यशोदा और रोहिणी की उपस्थिति में ही वह मात्र प्रेम प्रदर्शित करती हुई श्री कृष्ण के पास चली गई और उन्हें अपनी गोदी में उठा लिया। वह भी श्री कृष्ण जी के रूप को देखकर मोहित हो रही थी। उसने उस सुंदरी के रूप में ही श्री कृष्ण जी को अपना पेयपान कराना आरंभ किया। कृष्ण जी बालपन में भी मुस्कुराते हुए उनका दूध पीते हुए उनके दूध के साथ ही पूतना के प्राण भी चूसने लगे। अब पीड़ा के अतिरेक में पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी और आकाश की ओर उड़ने लगी। अपने असली रूप में ही अब तक वह आ गई थी और कृष्ण जी उसके गोद में ही पेयपान कर रहे थे। गोकुल की स्त्रियां भी बेहद भयभीत होकर उस आकाश में विचरण करती हुई पूतना के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और अंत में पूतना प्राण विहीन होकर धरती पर गिर गई। कृष्ण जी पूतना की गोद में ही खेल रहे थे। पूतना राक्षसी के धरती पर गिरने से धरती पर बहुत अधिक कंपन हुआ। पूतना का बहुत बड़ा भयानक शरीर दूर दूर तक फैले हुए उसके केश देखकर सभी गोकुलवासी बहुत डर गए। माता यशोदा ने पूतना के शरीर पर निर्भय होकर खेलते हुए कृष्ण जी को जल्दी से अपनी गोदी में उठा लिया और फिर बहुत से मंत्रोच्चार करके पूजा पाठ की गई और कृष्ण जी की रक्षा के लिए बहुत सी औपचारिकताएं ऋषियों द्वारा भी की गई। गोकुल निवासियों ने मृत पूतना के शरीर को खंड खंड करके जब जलाया तो उसमें से बहुत सुगंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि श्री कृष्ण ने पूतना राक्षसी के समस्त पापों को नष्ट करके उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी थी। इसलिए ही तो उनकी देह से जलने के उपरांत भी सुगंध आ रही थी। इस घटना से नंद बाबा बहुत विचलित हुए। श्री कृष्ण की सुरक्षा हेतु वह बहुत चिंतित हो रहे थे और उनकी सुरक्षा में ही श्री कृष्ण जी बड़े हो रहे थे और अब वह उलटने पलटने भी लगे थे। नंद बाबा ने कृष्ण जी की पहली वर्षगांठ भी मनाई। प्रत्येक ग्वालों ग्वालिनियों और ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में भोजन और धन का वितरण किया गया। बहुत सी गौएं भी दान में दी गई। श्री कृष्ण जी को
एक छकड़ा कहते हैं मालगाड़ी को, जिसे कि बैल खींचते हैं, बैल के पीछे वह गाड़ी लगाते हैं। तो उन्होंने उस छकड़े के नीचे सुलाकर यशोदा माता वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त हो गई थी। कृष्ण जी छोटे बालक के समान ही वहाँ अपने पैर पटक रहे थे। अचानक से उनका पैर छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र और पीतल और अन्य धातुओं के बर्तन इत्यादि बहुत सा सामान रखा हुआ था। इतने छोटे बच्चे के पैर से इतना भारी छकड़ा चूर चूर हो सकता है, कोई भी यह बात मानने को तो तैयार नहीं था। बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि उसके पैर लगने से छकड़ा ही चूर चूर हो गया। सबको ये लगा कहीं ये कोई भूत प्रेत बाधा तो नहीं है। माता यशोदा ने तो कृष्ण जी को गोदी में उठाकर बालक के लिए पूजा पाठ करवाने हेतु ब्राह्मणों को भी बुलवाया। कुछ समय पश्चात एक दिन जब माता यशोदा कृष्ण जी को गोदी में लेकर दुलार कर रही थी, तो उन्हें महसूस हुआ कि कृष्ण जी बहुत भारी हो गए हैं। उन्होंने कृष्ण जी को जमीन पर लिटा दिया। पूतना की मृत्यु के उपरांत कंस बहुत विचलित हो गया था और उसने कृष्ण जी को मारने के लिए राक्षसों को भेजना आरंभ कर दिया था। इसी कड़ी में ही उनके द्वारा भेजा गया तृणाव्रत एक बवंडर के रूप में वहाँ प्रकट हुआ। उसने कृष्ण जी को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और फिर बहुत आंधी चलने लगी। सबकी आंखों में धूल भर गई, पूरे वृंदावन में अंधकार फैल गया। माता यशोदा को तो अपना बच्चा दिखाई ही नहीं दिया, तो वह चिंतित होकर विलाप करने लगी और गोपियां भी उनके साथ ही श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। श्री कृष्ण को जब तृष्णासुर ने उठाया, तो तृणासुर के उठाने के बाद कृष्ण जी ने अपना भार इतना अधिक कर लिया कि वह उस भार को सहन ना कर सका, क्योंकि तृणासुर ने कृष्ण जी को अपनी गर्दन पर बिठाया हुआ था, तो उसकी गर्दन एक पर्वत जितना भार तो नहीं उठा सकती थी। उस भार के कारण वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें भी बाहर निकल गई और वह असली रूप में आकर मर गया। गोपियों ने श्री कृष्ण जी को पूतना के शरीर के जैसे ही उस असुर के शरीर के ऊपर भी बैठकर खेलता हुआ ही पाया। माता यशोदा अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने घर आकर बड़े प्रेम से कृष्ण जी को अपने आंचल में छिपाया और फिर उनका मुंह खोलकर देखने लगी, तो यशोदा माँ को उनके मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, अग्नि, पर्वत, द्वीप, नदियाँ, जंगल, सब कुछ इतना विराट रूप देखकर माता यशोदा तो विस्मित ही रह गई। परंतु फिर भी वह श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतनी अधिक मोहित थी कि वह अपने श्री कृष्ण जी को अपने पुत्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मानना चाहती थी। उन्होंने अपने कृष्ण जी को अपने आंचल में बिठाकर बहुत प्यार करा और मुस्कुराते हुए उनको रूप को ही देखती रही। जय राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। मैं प्रयास करूंगी कि इस कहानी को और भी आगे जहाँ तक भी सुना सकती हूँ मैं पूरी करने की कोशिश करूँगी। और पिछली कहानी जो थी श्री कृष्ण की जन्म कथा, उसका लिंक भी मैं इस कहानी में दे दूँगी। यदि किसी ने पिछली कहानी ना सुनी हो तो वह प्रत्येक भाग को क्रमवार सुने। धन्यवाद जी। इसके अतिरिक्त मैं एक सूचना और दे रही हूँ कि मैं अपने एक धारावाहिक को भी
जुलाई माह के अंत में या अगस्त के शुरुआत में मेरा एक धारावाहिक जो सबके द्वारा बहुत पसंद किया गया उसको प्रस्तुत करना आरंभ करूँगी और उम्मीद करूँगी कि किसी से भी वो धारावाहिक ना छूटे। इसलिए यदि आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं और आप क्रमवार सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।